जी बच्चों, अच्छा फर्ज करें सर्कल की कहानी हमारी चल रही थी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास कहीं पे भी कोई सर्कल है प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। फर्ज करें ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का क्या है, रेडियस। ओ से ए तक सर्कल का रेडियस है। अब सर्कल के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम मैं क्या रख लूं, एक्स वाई। लास्ट टाइम हमने सर्कल की डेफिनेशन जैसे पढ़ी थी कि सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज करें वो एच के, वो कोई भी रख सकते हैं, एच के रख लो, एम वाई रख लो, मैंने एक्स वाई इसको कह दिया ना पॉइंट को, इधर ए भी रख सकते हैं, एच के कह लें, तो ये भी किसके इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं जो लास्ट टाइम मैंने डिफाइन करवाया था कि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी इज इक्वल टू आर, क्या मैं कह सकता हूं? अब यहां से अगर इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं इन दो पॉइंट्स में, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब इसकी स्केयरिंग कर दें, तो स्केयरिंग करने से x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। आइंदा जब भी हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो ये फॉर्मूला हमने याद करना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल की जरूरत पड़ेगी ना, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आएगी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, और इसको मैं कह दिया स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसमें एच के क्या है भला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, एच के सेंटर है, और आर क्या है यहां पे, रेडियस है। ये लास्ट टाइम हमने इक्वेशन को ड्राइव भी किया था, इसको हमने नाम दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी ये पहली जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1, इसमें हमने सर्कल को डिफाइन करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल ली है। तो आइंदा जब कभी भी मैं तुमसे पूछूंगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप ये फॉर्मूला बोला करेंगे। अब इसमें चाहिए क्या क्या हमें, अगर हमें सर्कल फाइंड करना है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको गिवन क्या क्या हो सकता है, वो कोई भी डाटा हो, कोई भी डाटा हो, आपको चाहिए क्या, सेंटर और रेडियस। क्या चाहिए, एच के और आर। क्या क्या चाहिए, एच के और आर चाहिए। जैसे ही आपको ये चीजें मिल जाएंगी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगी। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ मैं बाद में आऊंगा, इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो बाद में, लेकिन पहले छोटे से अभी इक्वेशन पढ़िए, इससे छोटे से 2 एमसीक्यू कर लें जरा, पेपर में आने वाले एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जरा, कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले पार्ट में कहता है सेंटर इज इक्वल टू 5 माइनस 2, रेडियस कितना, रेडियस आपको गिवन है 4, इधर लिखा गया हुआ है फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें इक्वेशन अगर फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपके पास सेंटर है ये क्या है भला, तो ये बात फाइनल हो गई है, सेंटर एच के है। तो हमारे पास इक्वेशन का फार्मूला क्या है, x minus h whole, we know that formula of equation of circle is equal to x minus h whole square y minus k whole square is equal to, और ये आपके पास r है, इसमें वैल्यूज लगा दें, x minus 5 whole square plus y minus plus 2 हो जाएगा is equal to 4 square, इसको मैं 16 भी लिख सकता हूं। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है। अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल किस में आई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको मैं यूं भी लिख सकता था बच्चों, इधर
x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 13 इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड अनदर इक्वेशन ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज आल्सो नोन एज जर्नल फॉर्म। बच्चों इधर अगर तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में हो, इधर देखिए जरा, लिखना छोड़ें जरा एक मिनट, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में हो तो इसको हम नाम देते हैं, ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में हो तो हम इसको क्या नाम देते हैं? जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आइंदा जब कभी भी हमें कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। अगर सेंटर है और रेडियस है तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला के x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस। अब इसी का जरा तीसरा पार्ट देखें, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का जो पार्ट नंबर 3 है, कहते हैं जी एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट गिवन है, एक का नाम ए रख ले, एक का नाम बी रख ले, क्या क्या गिवन है? -3 2 और 5 -6। इधर देखें क्वेश्चन क्या है उसका, अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन। डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। अगर इक्वेशन फाइंड करनी है ना, ये बात आज फाइनल हो गई है कि जब कभी भी, ये देखें इस पूरे चैप्टर में, इस सर्कल वाले पूरे टॉपिक में आपको मैंने बार बार पूछना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए या सर्कल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो आपने कहना है सेंटर और रेडियस। इसमें भी मुझे सेंटर और रेडियस चाहिए, तो इसका सेंटर मुझे बताएं, डायामीटर का जो मिड है वो सेंटर नहीं हो जाएगा? तो मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर एक्चुअली हमारा क्या है? सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्या आ जाएगा डायामीटर का मिड? सेंटर किसके इक्वल आएगा बच्चों? हाँ, दोनों x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड और y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों x वालों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ गया 1 और -3, ये सर्कल का सेंटर आ गया। और यही क्या है भला? एच के। तो क्यों भाई सेंटर आ गया? सेंटर आ गया ना, क्या रह गया? रेडियस। अच्छा ये आएगा -3 नहीं आएगा -2। हाँ जी बिल्कुल, सेंटर और रेडियस चाहिए था। अब रेडियस कैसे फाइंड होगा? रेडियस मुझे बताएं, O से B तक का डिस्टेंस या O से B डिस्टेंस फार्मूला लगा लो या O से A डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, तो क्या आ जाएगा? O के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले? 1 - 2, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, आता है डिस्टेंस फार्मूला लगाना, x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस फार्मूला लगा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? रेडियस किसके इक्वल आ गया? रेडियस आ जाएगा 4 16 प्लस 16 32, स्क्वायर रूट 32 आ जाएगा। देख लेना जरा, स्क्वायर रूट 32 ही आता है, बोलते नहीं है आगे से। अच्छा, नाउ वी नो दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस, हमें क्वेश्चन जैसा मर्जी मिले, हमारा टारगेट यही होना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। हम सेंटर और रेडियस फाइंड करके इक्वेशन में पुट कर दें। x माइनस एच कितना है? h किधर है जी? 1 और प्लस y माइनस के प्लस 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 32 स्क्वायर
और ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। क्यों भाई, आइंदा ये अगर एमसीक्यूज में आ जाए किसी भी टेस्ट में या किसी भी पेपर में, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप फाइंड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओहो, फाइनल आंसर तो यही लिखना है ना, अब वही लिख ले। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब दोबारा जरा इधर लिखना छोड़े, एक मिनट मेरी बात सुने। अगेन बोलिएगा जरा, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस, मेरा ख्याल ये याद हो चुका है। मैं इसको ए स्क्वायर अगर लिख लूं, एक्स के आर की जगह पे ए भी कभी कभी लिखूंगा, बी भी लिखूंगा, तो ये रेडियस का स्क्वायर होता है। ओके, अच्छा, ये ऐसा सर्कल है जो प्लेन में कहीं पे भी है, जिसका सेंटर क्या है? एच के। बोलो सेंटर, इसका सेंटर बोलो। सेंटर एच के एनीवेयर इन प्लेन, और रेडियस क्या है इसका? आर। रेडियस क्या है इसका? आर है। अच्छा, फर्ज करें ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है और सर्कल आपके पास यूं है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर किधर है? पर्टिकुलरली ओरिजिन पे। पहले मुझे नहीं पता था इसका सेंटर कहां पे, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है, सेंटर का नहीं पता था। अब इसका सेंटर किधर है? अच्छा, अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इधर बच्चों, इधर सेंटर क्या हो गया? अगर मैं इस इक्वेशन में 0 0 पुट करूं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज एट, ये उस वक्त है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर इज एट 0 0। इसका मतलब अगर सेंटर ओरिजिन पे हो, कहां पे हो? सेंटर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर किधर हो? क्यों बच्चों, अगर सेंटर किधर हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब इसके बाद अगेन आगे बढ़ते हैं। अभी सर्कल की कहानी चल रही है, सर्कल को ही हम पढ़ रहे हैं। सर्कल के अभी इंट्रोडक्शन सारा सर्कल का चल रहा है, सर्कल का ही इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखिएगा बच्चों, इधर यहां पे जब हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने कहा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब सर्कल का सेंटर किधर है, उस वक्त क्या इक्वेशन है जी? एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होती है जनरल फॉर्म। अभी मैं जनरल फॉर्म की तरफ जा रहा हूं, जनरल फॉर्म की तरफ जा रहा हूं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको भी हम जनरलाइज करके ना, इस इक्वेशन को जनरलाइज करके हम एक नई इक्वेशन डिराइव करते हैं। इसी इक्वेशन को लिखने का एक नया वे है, समझ लें इसको। इसके स्क्वायर्स को ओपन करके ना, थोड़ा सा जनरलाइज करके हम इसको यूं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज एन अदर इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसको हम कहते हैं, ये कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म। क्या है ये? जनरल फॉर्म। यानी जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का स्क्वायर ओपन किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म का स्क्वायर ओपन करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ना, उसको हमने नाम दिया कि वो कौन सी इक्वेशन है बच्चों? जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी एक फॉर्म है। इसको जनरलाइज करके हमने, इसको अगर ओपन करेंगे ना, उसको ओपन
हाँ, वो उसमें उसको जब हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ टर्म्स को प्लस या माइनस करके हमने ये जनरलाइज की है। जब जनरलाइज कर ली है ना, ये क्या है बिल्कुल इस तरह से। ये आपके पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की ना एक जनरलाइज फॉर्म बना ली है, उसको नाम दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से अगर हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना हो, देखें बच्चों इधर लिखना छोड़े, इधर ये आपके पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ किस फॉर्म में। अगर मैं तुम्हें पूछूं ना इसका सेंटर बताओ, तो तुम पता क्या किया करोगे, इधर x माइनस 1 है ना, ये माइनस तो रहना रहना है ना, ये सेंटर का x कोऑर्डिनेट, और इधर अगर मैं माइनस लगाऊं तो ये -2 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो ये 1 और -2 इसका सेंटर है। मैं इसको वैसे बता सकता हूं आपको जुबानी जुबानी, 1 और -2 इसका क्या है, सेंटर। और ये क्या है भला, ये रेडियस का स्क्वायर है। इसका मतलब अंडर रूट में ये होगा, ये स्क्वायर रूट में होगा। यानी इस इक्वेशन से आप सेंटर और रेडियस का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन किस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, तो हमें सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है। यानी पहले क्या करते थे, हमें क्या दिया होता था, सेंटर, और हम क्या फाइंड करते थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी और हमें क्या फाइंड करना होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी होगी, हमने क्या फाइंड करना है, और सेंटर और रेडियस यहां से मैं निकालने लगा हूं। सेंटर और रेडियस पता कैसे निकाला जाता है, अगर मैं इसकी शक्ल, अगर इसकी जो शक्ल है ना, मैं इसके जैसी बनाऊं, इसके जैसी अगर मैं बनाऊं, सर वो कैसे, एक्स टर्म्स का स्क्वायर, वाई टर्म्स का स्क्वायर। एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी है मुझे बताइएगा जरा। ये थोड़ा सी डेरिवेशन है जो सिंपल ये दिखाने के लिए कि यहां से सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। इनको दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो इधर 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 जरा, ये x वाली टर्म्स का अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, ये 2g को 2 पे डिवाइड करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो g आएगा ना, तो g का स्क्वायर, g स्क्वायर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। इसी तरह बच्चों इधर अगर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2fy, क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर, माइनस भी कर दें और प्लस भी कर दें, और प्लस c इज इक्वल टू, क्लियर यहां तक। इसको क्या लिख सकता हूं मुझे बताइएगा जरा, x प्लस जी का, और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको प्लस y प्लस एफ, ये माइनस इधर आगे, ये माइनस इधर आगे, ये प्लस इधर आगे, इधर 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 लिखना छोड़े एक मिनट। मैं ना डायरेक्ट भी आपको, जैसे ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिखी है ना, इसकी मैंने डेरिवेशन नहीं कराई आपको, एंटी टेस्ट में आओगे तो इसको ड्राइव भी करा दूंगा। तो अभी रेगुलर क्लास में मैंने सिंपल एक फॉर्मूला लिख दिया जनरल फॉर्म का। जनरल फॉर्म के फॉर्मूले से, इस फॉर्मूला से मैं इसकी जो फॉर्म है ना वो ये वाली बना रहा हूं। ये फॉर्म बनाकर यहां से सेंटर और रेडियस मिल जाएगा, सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा इसको जरा इसके साथ कंपेयर करो। x माइनस चाहिए मुझे, तो इधर माइनस नहीं है, तो क्या लिखूं इसको मैं, क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पहले ये बताएं जरा, तो बोलो। और प्लस क्या इसको मैं y माइनस माइनस एफ इस तरह से लिख सकता हूं।
और दिस इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर मुझे इसका क्या बनाना है, मैं इसको क्या करूं कि ये स्क्वायर होकर यही आंसर आए, तो मुझे इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लगा के इस पे क्या कर दे, जस्ट लाइक दिस। ये क्या लिखा मैंने, और ये भी क्या है, 3 है ना, तो मैंने ऊपर स्क्वायर रूट लगा के उसकी स्क्वेयरिंग कर दी बैलेंस करने के लिए। अब जरा गौर करो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गई? तो बोलो अब अगर मैं तुम्हें पूछूं, जैसे मैंने अभी बताया, आप बताएं जरा, इसको देखें, सेंटर बोलो, शाबाश। सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, आर स्क्वायर नहीं कहना, आर कहना है, आर स्क्वायर नहीं कहना, रेडियस। वो स्क्वायर तो आता है ना उसके ऊपर, रेडियस के ऊपर स्क्वायर है ना। सेंटर बोलो, एच के सेंटर है, और आर क्या है, शाबाश। इसमें सेंटर बोलो, माइनस जी, और रेडियस क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर छोड़ के रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी मैंने ये डायरेक्ट लिखवाना था। और सुनो मेरी बात, मैं अगर ये जनरल फॉर्म जिस तरह से मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाई है ना, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट ये 2 लिखवाने थे। अब इसको याद कैसे रखना है, एक्चुअली भूलता बच्चों को यही है कि जी पहले आएगा या एफ पहले आएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको गर्लफ्रेंड से याद करवा देना चाहिए, है ना। गर्लफ्रेंड ठीक है, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो इसमें से बनता नहीं है। तो जी एफ, जी पहले एफ बाद में, और दोनों के साथ माइनस आएगा, ये याद रखना है। और इसी तरह रेडियस में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालना हो तो मुझे क्या क्या चाहिए, जी चाहिए, एफ चाहिए और सी चाहिए। और इक्वेशन ऑफ सर्कल को मैं इसके साथ क्या करूंगा, कंपेयर करेंगे। सुन नहीं रहे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमें क्या दिया जाता था, सेंटर और क्या फाइंड करते थे, इक्वेशन ऑफ, क्या दिया जाता था, सेंटर और रेडियस। क्या फाइंड करते थे, अब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, सेंटर रेडियस फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, गिवन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर रेडियस फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन से कंपेयर करके ना, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और कांस्टेंट टर्म इज, मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी 1। अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। हमें दिया जाएगा एक सर्कल, सर्कल मीन सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी, और कहेगा कि इसका क्या फाइंड करके दिखाएं, सेंटर और रेडियस। तो हम इस तरह से सेंटर रेडियस, ये 2 फॉर्मूले याद हो गए। कोई भी फॉर्म हो सकती है ना, देखे ना, अगर तो ये वाली फॉर्म हुई, भाई सुनो, देखो अगर तो ये वाली फॉर्म हुई तो डायरेक्ट छोड़े, जरा इधर मेरी बात सुने, लिखना छोड़े, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बोलो जरा, माइनस है इधर, इधर माइनस नहीं है, माइनस बना लेंगे इसको माइनस देकर। तो ये -5, ये -5 नहीं कहना, ये जो माइनस साइन है ना, ये जस्ट इंडिकेट दी, ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें नेगेटिव साइन है, लेकिन ये 5 पॉजिटिव और इधर नेगेटिव नहीं है, तो जब नेगेटिव लगाएंगे तो -2 हो जाएगा साथ। तो 5 और -2 इसका क्या हुआ, सेंटर। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ये आर स्क्वायर के इक्वल है। आप यूं कह ले ये आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से जब आर निकलेगा ना, तो इसका अंडर रूट ले लेना है। जो भी राइट हैंड साइड पे टर्म होगी ना, उसका स्क्वायर रूट ले लें, वो रेडियस निकल आएगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या क्या निकालेंगे, जी, एफ और सी निकालेंगे, और फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। क्लियर? आ जाए जरा अब एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 5।
जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाए जरा। क्वेश्चन नंबर, अभी इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं वो भी साथ करनी है, साथ साथ क्वेश्चन हो रहे हैं, साथ साथ इसका बेसिक टॉपिक हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पार्ट 1 देखें। इक्वेशन मुझे लिखवा दो, इसका फर्स्ट पार्ट भी लिखवा दो, सेकंड पार्ट भी लिखवा दो। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 12x माइनस इज इक्वल टू 0, ये है। इसका सेकंड पार्ट भी लिखवा दें। 5y स्क्र प्लस 14x 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लो जी इधर देखें सारे बच्चे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 12x माइनस 10y, नजर आ रहा है यहां पे? इधर और कर लेना। जी अब देखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से बेहतर ये है, मतलब ये तो होना कि मैं पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं, तो हमें जब जनरल फॉर्म में क्वेश्चन मिला है तो हमने करना क्या, सिंपल इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ, जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र को कोएफिशिएंट 1 1 है, तो 2g किसके इक्वल आया यहां से 12 के, और 2f किसके इक्वल आया माइनस 10, और c किसके इक्वल है 0, क्योंकि c कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहां से g किसके इक्वल आया, f किसके इक्वल आया, और c क्या है हमारे पास, नो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेंटर माइनस जी और माइनस, इसमें वैल्यूज लगा दे, ये आ जाएगा -6 और 5, और रेडियस क्या है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आ जाएगा 36 और प्लस 25 माइनस 0, तो आंसर आ गया 41 स्क्वायर रूट 61, ये 61 स्क्वायर रूट। क्लियर? अच्छा अब ये थर्ड पार्ट देखें, इसमें अगेन हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, इसको देखिएगा जरा, क्या फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए मैंने इसको कंपेयर करना है विद जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर शुड बी, अगर 1 नहीं है, अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। उसके लिए क्या करें, डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 बाय 5x 12 बाय 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन कंपेयर विद, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इसके साथ कंपेयर कर लो, प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां से 2g किसके इक्वल है जी 14 बाय 5, 2f इज इक्वल टू 12 बाय 5 एंड c विल बी -2, तो यहां से g किसके इक्वल आ जाएगा 7 बाय 5, f किसके इक्वल आएगा 6 बाय 5, और c ऑलरेडी है, इसमें वैल्यूज लगाएं जरा फॉर्मूला में जी। सेंटर क्या है माइनस जी माइनस एफ -6 बाय 5, और रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हाँ जी ये जी कितना है जी 49 बाय 25 हो जाएगा, 36 बाय 25 माइनस प्लस 2, तो एलसीएम आ गया 25, 49 प्लस 36 प्लस 50 रूट, तो 135 ओवर 5, या इसको यूं लिख लेना 25, अब इसको काट लें, सिंप्लीफाई कर लें जरा,
इसको सिंप्लीफाई कर लेना फर्दर, आंसर आ जाएगा 27/5 रूट ऑफ, ये रेडियस निकला है। क्लियर? जी क्वेश्चन 2 हो गए आपके। कब कब बोला? जब अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जब सेंटर और जब इक्वेशन गिवन हो तो। अब नेक्स्ट है जी, जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि आपने याद भी रखना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो पहचान है उसको भी याद रखना है। अब आपने इस पूरे लेक्चर में देखा है, सुने, जब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड होती है, यहां से हम शुरू हुए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे एक्स वाली टर्म भी है, एक्स कोएफिशिएंट भी है, वाई सिंगल पावर वाली टर्म भी है, कांस्टेंट भी है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर शुड बी सेम या 1, या सेम हो या क्या हो 1। अगर सेम होंगे तो हम उनको 1 बना लेंगे। यानी जो सर्कल की इक्वेशन की पहचान है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो पहचान है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है ना, वो हमेशा वो 1 होने चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम 1, अगर सेम भी होंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट था, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है और वाई स्क्वायर क्या है। अच्छा, एक्स वाली इधर, एक्स की सिंगल पावर टर्म, वाई सिंगल पावर टर्म, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये एंटीट्रस्ट वाले जो बच्चे हैं जिनको मैंने नस्ट की तैयारी कराई है, उनको ये पता है, उनका लेक्चर इससे डिफरेंट है। उसमें हम और डिटेल में पढ़ते हैं सर्कल की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, टचिंग सर्कल्स हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में, वो टचिंग एक्स एक्सिस है, टचिंग वाई एक्सिस है, टचिंग बोथ दी एक्सिस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, वो और चीजें हैं। अभी सिंपल हम जो इक्वेशन पढ़ी है ना, उसकी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा, या अगर सेम होगा तो हम 1 बना देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, नो एक्स वाई टर्म इन्वॉल्व, कोई भी एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई टर्म कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी इक्वेशन में। अगर कोई एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म हुई तो याद रखना वो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं होगी। लाइक मैं अगर एक एग्जांपल लिखता हूं, ये देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y प्लस 6xy प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, नॉट अ सर्कल। हां, सर्कल की इक्वेशन में इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई सिंगल पावर टर्म नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो देख रहे हो, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसको 1 कर लें, वरना वो इमेजिनरी सर्कल बन जाना था। ये आगे चलकर बताऊंगा वो कैसे था। और देख रहे हो, तो ये तो और प्रॉपर्टीज है ना टचिंग सर्कल वाली। अभी वो चीज एंटीटेस्ट वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो आपके लिए नहीं है। अभी सिंपल जो हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें देखनी है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर रेडियस से रिलेटेड है, अगर रेडियस का आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो सर्कल कौन सा होगा, रियल सर्कल होगा। और अगर रेडियस लेस देन 0 हुआ तो
तो सर्कल कौन सा होगा? इमेजिनरी होगा। और अगर रेडियस इज इक्वल टू 0 होगा तो दैट सर्कल इज नोन एज पॉइंट सर्कल हैविंग इक्वेशन x square plus y square is equal to 0. This is a point circle. अगर रेडियस ऑफ सर्कल 0 हो तो हम उसको कहते हैं पॉइंट सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। इसी तरह अगर रेडियस इज इक्वल टू 1 हो then this circle is known as unit circle having equation x square plus y square is equal to 1. सर इमेजिनरी सर्कल का क्या मतलब है? इधर इमेजिनरी सर्कल के बारे में मैं जरा ये बात बता दूं। इमेजिनरी सर्कल, फर्ज करें ये आपके पास प्लेन है, ऐसा सर्कल जो ना तो एक्स एक्सिस को कट करे ना वाई एक्सिस को कट करे, हाँ यहां पे कहीं पे हो, तो मेरे लिए ये ज्योमेट्रिकली अगर मैं दिखाना चाहूं ना, वैसे तो इमेजिनरी सर्कल मीन कि हमने इमेजिन किया हुआ है एनीवेयर इन प्लेन और एनीवेयर इन प्लेन, लेकिन वो टच नहीं कर रहा, वो सॉरी कट नहीं कर रहा ना एक्स एक्सिस को और ना किसी भी एक्सिस को कट नहीं करता, ना टच करता है। तो ऐसा सर्कल मैं इधर बना दूं, ऊपर बना दूं, इस साइड पे बना दूं, किसी भी क्वाड्रेंट में बना दूं, दिस इज फॉर मी इमेजिनरी सर्कल। ये सर्कल हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है, इधर सर्कल हो सकता है, इधर सर्कल हो सकता है, दिस इज अ इमेजिनरी सर्कल। क्योंकि सर्कल की इक्वेशन, सर्कल रियल तब भी होगा जब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन को कट करेगा या टच करेगा। नहीं समझे? अगर तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन को टच करेगा लाइक दिस, ये देखे ऐसे हो सकता है सर ऐसा सर्कल जो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा सर्कल जो सिर्फ वाई एक्सिस को टच करे या कट करे, ऐसा, ये सारे रियल सर्कल है। ये रेड वाले सारे कौन से सर्कल है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है जो दोनों को कट करे, एक्स को भी और तो इनकी डिफरेंट इक्वेशंस हैं। ऐसा सर्कल जो, सुने इधर, ये इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं, ऐसा सर्कल जो बोथ दी एक्सिस को कट करता है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होना ही होना है। एक्स को एफिशिएंट, वाई को एफिशिएंट भी, सॉरी एक्स सिंगल पावर और वाई सिंगल पावर भी मौजूद होगी। ये वाला अलग से एक लेक्चर है जो मैंने दिया हुआ है। अगर कोई आप में से ऐसा बच्चा है जो एंटीटेस्ट का सीखना चाह रहा है, सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं, तो वो लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें से आप उसको देख सकते हैं। वो पहले से डिलीवर हुआ है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यही है हमारा। सर्कल की इक्वेशन का पता चला है कि नहीं पता चला? यानी अभी तक हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म। सिर्फ स्लाइड करो, क्या कह रहे हो? ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन हर वो होगी जिसमें एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होना ही होना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होना ही होना है। एक्स स्क्वायर टर्म ऑफ एक्स और वाई की भी स्क्वायर टर्म वो तो मौजूद होनी है। सिंगल पावर टर्म्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ओके, अच्छा जी, इसमें रेस करो भी। बस फर्स्ट पोर्शन रेज करना। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी लिखें इसकी,
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा सर्कल जो कहां से पास करे, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी ना, वो सर्कल कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और अगर सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो आप समझ जाएंगे उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्यों बच्चों, ये बात क्लियर हो गई है? यानी आज हमने पढ़ा है सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जनरल फॉर्म पढ़ी हमने, और उससे सेंटर और रेडियस फाइंड करने के हमने फॉर्मूलाज पढ़े। सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? जी, एफ और सी चाहिए। ऐसे ही है? ओ बोलो। चलो जी, ये था आपका। हमने किया क्या है, इंट्रोडक्शन की है और पहले 2 क्वेश्चन किए और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह।